हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का एग्जांपल 5। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें पता है रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास p अपॉन q फॉर्म के, ठीक है, जिसमें हमारे पास अभी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10/3, 7/8 और 1/7। इन रैशनल नंबर्स की हमें निकालनी है डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आज हम थोड़ी सी वैरायटी पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस किस किस टाइप की हो सकती है। तो हमारा पहला केस क्या है, 10/3। तो हम डिवाइड करके देखते हैं और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं कि 10 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 are 9, यहाँ पे 9 आएगा। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, डेसिमल लगा के यहाँ आएगा 0, फिर से यहाँ आएगा 3, यहाँ पे 9, फिर से सब्ट्रैक्ट करा, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से 1, फिर हम यहाँ लगाएंगे 0, फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से 3 पे 9, फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो ये कंटिन्यू होता जाएगा बार बार। तो हमने क्या देखा कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बार बार हमारा आ रहा है 1, फिर से 1, फिर से 1, ऐसे ये चलते जा रहा है। और हमारा डिवाइजर, हमारा जो डिवाइजर है वो क्या बन रहा है, तो हमारा डिवाइजर क्या आया है, डिवाइजर यहाँ पे हमारा क्या था, 3। किससे डिवाइड करा है हमने, वो डिवाइजर होता है, डिवाइजर हमारा आया है 3। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 7/8। तो हम डिवाइड करके देखते हैं, 7/8। हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा रिमाइंडर सबसे पहले आएगा 7 और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल, तो यहाँ आएगा एक 0, यहाँ पे क्या आएगा 8, 8 8 हमारा कितना है, 8 8 हमारा कितना है 64, 64 को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास 6, फिर से एक 0 लगाएंगे और यहाँ क्या आएगा 7, 56, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा रिमाइंडर 4, यहाँ पे फिर से 0 लगा के 5 और यहाँ हमें पता है 8 5 40, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारे पास इस केस में रिमाइंडर कितने आए हैं, रिमाइंडर पहले आया था हमारे पास 7, वो तो हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि वो तो हमने डेसिमल शुरू ही करा। उसके बाद रिमाइंडर आया था 6, फिर आया था 4 और फिर आया था 0। डेसिमल एक्सपेंशन शुरू होने पे हमारे पास 3 आए रिमाइंडर और हमारे पास डिवाइजर क्या है यहाँ पे, जिससे हमने डिवाइड करा, डिवाइजर क्या है हमारा 8। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1/7, मतलब हमें 1 को डिवाइड करना है 7 से और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन चेक करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 1, फिर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन शुरू होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे 0 1 7, यहाँ हमारे पास ये क्या आएगा 3, फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा 4, 28, 7 4 28, माइनस करेंगे इसको, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर से हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ क्या आएगा 2, 14, यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको, हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 6, फिर से हम 0 लगाएंगे, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 8, ठीक है 8, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7 8 56, फिर से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 4, यहाँ हम 0 लगाएंगे और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 5, 7 5 हमारे पास आएगा 35, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 5, यहाँ हम 0 लगाएंगे और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 7 हमारे पास आएगा 49, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, लेकिन 1 हमारे पास रिमाइंडर पहले भी आया था, सबसे पहले हमारे पास रिमाइंडर यही आया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर्स क्या क्या आ गए हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या आया है, रिमाइंडर हमारे पास सबसे पहले आया था 1, फिर हमारी डेसिमल एक्सपेंशन शुरू हुई, उसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या था सबसे पहले 3, ठीक है। 3 के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आया था 2, 2 2 के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया है 6, 6 के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया है 4, उसके बाद हमारे पास आया है 5 और उसके बाद हमारे पास आया है 1, ठीक है। ये आया हमारे पास 5, फिर से आया हमारे पास 1, ठीक है, और 1 हमारे पास सबसे पहले आ गया था यहाँ पे, तो ये हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि रिपीट हुआ है, इसके बाद वापस से हम दोबारा यही करेंगे तो सेम सेम आता जाएगा वापस से, मतलब ये सारा हमारे पास ये रिपीट होगा और ये हमारा चलता जाएगा। इसके बाद एक्सपेंशन के केस के बाद फिर से आएगा 1 4 2 8
5, 7 और ये ऐसे वापस से चलता रहेगा। ठीक है, तो अब तक हमने इन तीनों केसेस में क्या ऑब्जर्व करा है? हमने सबसे पहले ऑब्जर्व करा है कि या तो हमारे पास रिमाइंडर एंड में जाके 0 हो जाता है या फिर रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 1। जैसे इस वाले 10/3 वाले पार्ट में हमारे पास रिमाइंडर बचा था 1। 7/8 करते हुए हमारे पास रिमाइंडर आ गया था 0 और 1/7 करते हुए हमारे पास फिर से वापस रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो जब भी हम p/q यानी कि रैशनल नंबर्स को हम जब भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास या तो रिमाइंडर बचता है 0 या फिर बचता है 1। ठीक है, और हमारे पास क्या आता है, डेसिमल एक्सपेंशन जब हम देखते हैं तो या तो वो डेसिमल हमारे पास रिपीट करने लगता है या फिर हम क्या देखते हैं कि लेस देन द डिवाइजर होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आया था 1 1 1 चले जा रहा था और हमारे पास डिवाइजर क्या है 3। ठीक है, इस वाले केस में अगर हम देखें तो हमारे पास आए थे रिमाइंडर्स ये 3 और हमारा डिवाइजर क्या था 8। ठीक है, और इस वाले में अगर हम देखें तो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर हमारा क्या है इस केस में, हमारा डिवाइजर है 7 और हमारे रिमाइंडर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो रिमाइंडर हमेशा जो है डिवाइजर से छोटा आ रहा है, रिमाइंडर हमेशा जो है लेस है हमारे डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर से हमेशा हमारा रिमाइंडर लेस जा रहा है या फिर वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। ये हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। और हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि if the remainders repeat then we get a repeating block of digits in the quotient। जैसे हमारा इस केस में हुआ, हमारा repeating block क्या है, ये सारा हमारा repeating block है। इस ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं क्योंकि इसके बाद हमारा रिमाइंडर 1 आया था, फिर से हम ये सारा प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाएंगे और हमारे पास फिर से यही डिजिट्स आएंगे, तो हमारा ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है हमारा, जब वापस से पहले हमारा 1 आ गया रिमाइंडर, फिर इसको सॉल्व करके फिर से हमारा एंड में 1 आ गया रिमाइंडर, जब रिमाइंडर रिपीट होगा तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में भी एक रिपीटिंग ब्लॉक फॉर्म हो जाएगा। ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन है। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढ ली है 10/3, 7/8, 1/7 की। ऐसे ही हम किसी भी p/q के फॉर्म में कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर हो तो हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आराम से ढूंढ सकते हैं। ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे कुछ केसेस बनते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।